हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। तो दोस्तों, आप सभी के इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई और आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक शॉप आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत जो है किस अमाउंट से, कितने रुपए या कितने हज़ार से जो है मैंने किया था। तो आज आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है मेरी इलेक्ट्रिक शॉप की शुरुआत हुई, किस सन में जो है मैंने इलेक्ट्रिक शॉप ओपन किया और जब ओपन किया तो किस अमाउंट से किया, और उस अमाउंट में इलेक्ट्रिक शॉप स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में किस तरह के जो है ख्यालात आए हुए थे, जैसा आप सभी को आते होंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो काफ़ी जो है मोटिवेशनल होने वाली है, नॉलेजफुल होने वाली है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखिएगा और नॉलेज के साथ साथ फुल इंजॉय भी करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो जब पसंद आए तब लाइक कर दीजिएगा, अभी लाइक बिल्कुल मत करिएगा। तो दोस्तों, अब जो है सीधे टॉपिक पे आते हैं। सन 2012 में इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं काम सीखने चला गया, काम सीख के मैं वहाँ से वापस आया, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिए, या तो जो है एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो काम सीख के वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे उस टाइम बीए में एडमिशन कराया था। बीए में एडमिशन कराया, उसके बाद से मैं एसी का जो है कोर्स करने लगा और एसी का कोर्स करने मुझे जाना पड़ता था करीब 15 किलोमीटर दूर अपने गांव से, जो गोला बाज़ार, वहाँ पे विजय ITI के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं एसी का कोर्स करने जाता था। पर डे 3 किलोमीटर साइकिल से जाता था, फिर वहाँ से जो है जीप से जाता था, मतलब टैक्सी से। ये सब चीज़ें इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि किस तरह से मैं स्ट्रगल किया हूँ अभी तक के अपने जीवन में। तो जब मैं एसी का कोर्स कर रहा था तो उस टाइम मेरा 1 घंटे का सिर्फ जो है कोर्स था। 1 घंटे बाद मैं बिल्कुल जो है फ्री हो जाता था और पूरे दिन फ्री रहता था। तो मुझे लगा यार पूरे दिन फ्री रहता हूँ, मतलब 9 से 10 क्लास थी, 10 बजे के बाद मान लीजिए घर आते आते 11 बज जाते थे। उसके बाद कोई काम था नहीं, तो मैं कहा क्या करूँ। तो मुझे लगा यार कि जो काम की मुझे नॉलेज है, क्यों ना मैं अपना ये काम भी स्टार्ट कर दूँ, इससे मुझे 2-4 पैसे जो है आने लगेंगे, कम से कम मुझे अपने जो है पॉकेट खर्च घर से नहीं लेने पड़ेंगे ये, और मतलब नॉलेज अपनी और जो है बढ़ेगी क्योंकि काम तो मुझे सीख, आप काम सीख लें और अगर करें ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, आप वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन जब आप काम करते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें जो है आपको जानकारी मिलती हैं और आपका एक सामाजिक स्टेटस भी बनता है, लोगों के बीच आपकी पहचान भी बनती है। ठीक है, तो यही सारा कुछ सोच के मैं काम शुरुआत कर दिया। कुछ लोगों से मैं बताया कि मतलब इलेक्ट्रिक का काम मैं करता हूँ, अगर कहीं कोई काम होगा तो मुझे आप बताइएगा। तो इस तरह से मुझे थोड़े एक आध काम इधर उधर मिलने लगे। फर्स्ट काम सीलिंग की जो है पाइपिंग में किया था अपने ही गांव में, करीब 3000 स्क्वायर फीट में वो मकान था। 3-4 पैकेट, मतलब करीब 75 पीस जो पाइप वहाँ पे लगी थी, क्योंकि मैं एकदम सिटी मॉडल, अभी शहर से सीख के आया था नया और सिटी मॉडल वायरिंग कर रहा था। तो उसके बाद से मुझे लगा कि यार इस तरह से जो है काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि कभी कभार कहीं से जो है कोई मतलब बताता था, किसी ज़रिए से मिल जाता था कभी कभी। तो मुझे लगा ऐसे काम नहीं चलेगा और मैं कुछ जो अपने वहाँ जिस मार्केट में अपनी शॉप है, इसी मार्केट के कुछ दुकानों पे गया। एक दुकान पे गया, वहाँ पे मैं बोला कि भाई मेरे लायक भी अगर कोई काम हो तो आप बताइए। तो उसने कहा कि जो है जगह नहीं है मेरे पास, आदमी ज़्यादा हैं। उसके बाद मैं एक और दुकान थी, बड़ी दुकान थी, उस दुकान पे गया। वहाँ पे भी मतलब ऐसा नहीं डायरेक्टली जाके मैं बात करता था किसी से, जैसे सामान लेने गया, कुछ ज़रूरत पड़ा उसी टाइम मैं बात कर लेता था। तो एक बंदे ने मना कर दिया, दूसरे बंदे के पास गया,
और उसके पास भी सामान लिया, तो उस सामान लेने में ही जब भाई दुकानदार मेरे वहाँ भी कोई आता है तो कुछ ना कुछ बातें होती ही हैं उनसे। तो ऐसे ही बात करने में मैंने उनसे भी कहा, उन्होंने कहा ठीक है आइए जो है। मैं उनको सारा बता दिया कि मैं अभी कोर्स करता हूँ, 11 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूँ, उसके बाद मैं मतलब आऊँगा आपके शॉप पे। तो उन्होंने कहा ठीक है आओ, कोई बात नहीं है। वहाँ पे मैं नेक्स्ट डे से जो है जाने लगा। तो जिनके पास मैं गया था वो समझ नहीं पाए, उन्हें लगा कि मैं काम सीखने के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे काम की नॉलेज थी। और जब मैं वहाँ से आता था कोर्स करके और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद पहुँच जाता था वहाँ जाके बैठता था। जो थोड़े बहुत काम वहाँ पे मेरे लायक थे, उस टाइम मुझे रिपेयरिंग के बारे में, जैसे पंखा हुआ, कूलर हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज नहीं थी। ये चीज़ें तो मैं करते करते उसके बारे में जो है सीखा। जैसे एसी का कोर्स करते टाइम बहुत सारी चीज़ें जो है जानकारी हुई। और दुकान पे वहाँ रहने के बाद भी जैसे रिपेयरिंग का जो काम है थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं हल्का फुल्का वहाँ पे, बाकी वायरिंग का काम तो मुझे पहले से आ रहा था। तो अगला बंदा जो है मुझे काम नहीं देता था, रखने के लिए तो रख लिया, लेकिन काम मुझे मिलता तो नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं काम सीखने के लिए आया हूँ। तो एक दिन वो बोर्ड बनवा रहे थे लकड़ी वाला, और तो मुझसे वो बोले कि अरे खाली बैठे रहते हो, ये सब कमवा सीखो, ये कमवा करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो मैं तो चंबम सोचने लगा। तो मैं कहा भैया मैं काम सीखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ। आपको जैसा भी वायरिंग चाहिए, जैसा भी काम चाहिए, आप मुझे बताइए और मैं आपको करके दूँगा। तो वो मुझे ताकने लगे, कहे सही में? हम कहे हाँ। तो कहे ठीक है, तो काम हम पकड़ो और सामान लेके जाओ मेरे वहाँ से। मैंने कहा वो तो मैं पकड़ूंगा ही, सामान लेके भी जाऊंगा, लेकिन मैं आपके वहाँ इसलिए आया हूँ कि आपके ज़रिए भी जो है मुझे कुछ काम मिले, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और देखो जो है तब भी वो कुछ दिन तक, जब तक उनके पास आदमी थे तब तक तो मुझे काम नहीं दिए, लेकिन जब उनके पास आदमी नहीं थे कोई भी कारीगर, उसके बाद से वो मुझे काम थोड़ा थोड़ा देने लगे इधर उधर। उसके बाद मैं करने लगा, करते करते कुछ दिन तक वहाँ पे काम किया, करीब 2 साल के करीब में। 2 साल काम करने के बाद जान ही रहे हैं, एक जगह आदमी रहता है तो कभी कभी जो है कुछ प्रॉब्लमें आ जाती हैं। अगर मन में लालच आ गया तो अगले बंदे के जो है मन में लालच आ गया था, इसी वजह से वहाँ काम ख़राब हो गया। क्योंकि जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था तो हमारी और उनकी यही बात थी कि सामान आपका होगा और मजदूरी हमारी होगी। मतलब मजदूरी से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा और सामान से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी पे बात डन हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने हम लोगों के मजदूरी से भी चीट किया, जिसके बाद से मैं उनकी दुकान छोड़ दिया। और फिर जिस बंदे ने जो है मुझे मना किया था कि नहीं मेरे पास जगह नहीं है, तो उनके पास अभी मतलब संबंध ख़राब नहीं हुई, तो उसके पहले ही वो मुझे बुलाया और बोले कि यार मेरे पास आदमी नहीं है जो काम कर रहे थे, उन्होंने जो है अपनी शॉप खोल लिया, और तमाम चीज़ें मुझे बताए और मेरा भी काम आप कर देंगे। मैंने कहा भाई मुझे तो पैसा चाहिए, कोई भी पैसा देगा उसका काम करेंगे, हमें बस ये है कि आपके शॉप पे मैं रहूँगा नहीं, आप फ़ोन करेंगे जहाँ भी कि यहाँ काम है वहाँ काम है, मैं जाके कर दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। इस तरह से उनका भी काम थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं करता, वही कंप्लेन वगैरह थोड़ा बहुत कर ले रहा था। उसके बाद जब इनसे संबंध खराब हो गया तो ज़्यादा काम उनका भी, मतलब उनकी भी दो 3-4 साइटें जो भी हो, कंफर्म मुझे याद नहीं है, किया। तो अभी मैं जब काम कर ही रहा था, मतलब साल 1.5 साल 2 साल, जब 2 साल के लमसम काम करते मुझे हुआ था, उसी दौरान जो है पापा की तबीयत जो है ख़राब हो गई। जैसा कि मैं बताया था, पापा दिल्ली में रह के अपना काम कराते थे, बिल्डिंग लाइन का कॉन्ट्रैक्ट पे 40 वर्कर 50 वर्कर उनके पास काम करते थे। तो पापा के जो है साइड में जो है, मतलब पैर के, कमर से लेके पैर में साइड में पेन होने लगा, दर्द होने लगा। तो उस टाइम वो काफ़ी मतलब जो है परेशान हुए, तो मतलब घर उनको बुला लिया गया और घर पे दवा इलाज में उनका करीब 1 साल जो है समय बर्बाद हो गया। यहाँ दिखाना वहाँ दिखाना, समझ सकते बीमारी में आदमी, और जिसके कारण साइड वगैरह भी इनकी छूट गई। और दर्द रहने की वजह से हम लोगों ने जो है मतलब जाने भी नहीं दिया। फिर एक बार 1 साल बाद जब पापा प्लानिंग किए जाने के लिए, तो उस टाइम थोड़ा सा मेहनत का कुछ काम किया तो फिर दर्द बढ़ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने
बिल्कुल ही नहीं मतलब जाने दिए। लेकिन जब पापा आए तो उस टाइम मैं फील्ड वर्क जो करता था, फील्ड वर्क में मुझे डायरेक्ट जो फ़ैन वगैरह, सीलिंग फ़ैन वगैरह मिलता था वो मैं लेके आता था घर पे, घर से रिपेयर करके, या खुद रिपेयर करता था, नहीं तो पापा को भी जो है जैसा कि मैं बताया था कि इन लोगों को जो है लाइट का काम के बारे में जानकारी था, तो पापा जो है उसको रिपेयर करके दे देते थे। और बाइंडिंग वगैरह का सामान भी ला दिया था, जैसे 36 नंबर 35 नंबर तार वगैरह, स्लिप, वार्निश, ये सब चीज़ें भी जो बाइंडिंग में यूज होती हैं वो सब भी घर पे ला दिया था। तो जो पंखा जल के आता था मैं लेके आता था, पापा उसको बना देते थे, मैं ले जाके लगा देता था। इस तरह से काम मतलब चला 1 साल। 1 साल इस तरह से काम चला। तो जब इस तरह से काम चलने लगा तो तमाम रिलेशन के लोग, रिश्तेदार, वो कहने लगे कि आप लोग जो है अपनी खुद की शॉप क्यों नहीं खोल लेते, घर पे आप रह के काम कर रहे हैं, घर पे आपको काम कम मिल रहा है, तो अगर आप अपनी जो है शॉप खोल लेंगे, तो मान लीजिए शॉप खोलेंगे, चौराहे पे खोलेंगे, तो वहाँ से आते जाते इस तरह से तमाम आपको एक्स्ट्रा कस्टमर मिल जाएंगे। लेकिन उस समय अपने लोग के पास पैसे नहीं थे, मतलब इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक की जो है अपनी शॉप डाल सकें। क्योंकि समझ ही सकते हैं कि आज अगर इलेक्ट्रिक की शॉप खोलना है तो 30,000 50,000 लाखों लाखों रुपए के सिर्फ रैक में चले जाते हैं। तो पापा हमसे कहे कि शॉप खोल लिया जाए, तो हम कहे कैसे जो है। तो फिर बात हुई, तो भाई हमारे जो बड़े भाई हैं, उस टाइम उनकी भी नई नई जॉब थी, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी, उसी में सब कुछ मेंटेन करना पड़ता था। लगभग 10,000 या 12,000 जो भी सैलरी आती थी उसमें से सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता था। तो उन्होंने जो है 25,000 नहीं सॉरी 30,000 रुपया जो है करीब दिए, और बोले कि मतलब आप लोग अपना स्टार्ट करिए, अगर इतने में स्टार्ट हो जाता है तो करिए। तो हम कहे यार 30,000 में जो है कौन सी शॉप स्टार्ट होगी। लेकिन पापा कहे ठीक है स्टार्ट कर लेंगे, तो धीरे धीरे उसमें होता रहेगा। लेकिन मेरा जो है मन नहीं लग रहा था कि यार 30,000 में कौन सी शॉप स्टार्ट करेंगे, लोग आएंगे फिर चले जाएंगे घूम घूम कर, और मतलब अच्छा नहीं लगेगा, शर्म आएगी, छोटी सी दुकान एकदम। लेकिन पापा कहे नहीं, छोटा सा ही आदमी धीरे धीरे अपना कर लेगा। और पापा ज़्यादा जो है जिद करने लगे, तो मैं कहा ठीक है चलिए खोलते हैं फिर। तो मैं दुकान इस पर्पज़ से खोला कि चलो जब तक मैं हूँ घर पे तब तक मतलब दुकान को थोड़ा रन करवा देंगे, और जब रन में हो जाएगी तो पापा दुकान को संभाल लेंगे, और मैं कहीं चला जाऊँगा मतलब गल्फ़ कंट्री में जो है कमाने के लिए। और दुकान 30,000 से हमने शुरुआत की। अब 30,000 में करीब 5-6 हज़ार रुपया रैक बनवाने में जो है चला गया था। और रैक जो बना था जस्ट मेरे पीछे जो आप ये रैक देख रहे हैं, ये जो रैक देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो पीछे का रैक है, वही रैक फर्स्ट टाइम मतलब एक रैक तैयार किया गया था। और पहली मार्केट जो है मैं 25,000 की किया था। अब आप सोच सकते हैं कि 2015 में 25,000 में मैं शॉप की स्टार्टिंग किया था। उस टाइम जो रनिंग आइटम थे, जो सस्ते आइटम थे, छोटे छोटे आइटम थे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वही उठाया था। और उस टाइम की एक फ़ोटो भी मेरे पास है, मैं आपको स्क्रीन पे जो है दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मतलब मेरी भी उसमें फ़ोटो है, उस टाइम मैं कैसा दिखता था वो भी आप देख सकते हैं। और दुकान जो है कैसी थी, सिर्फ सिंगल एक रैक था, बाकी कोई रैक नहीं था। और जो अभी फ़ोटो में आप देख रहे हैं, जितना माल आपको दिख रहा है, ये 25,000 का माल नहीं है। ये कुछ दिनों बाद का, जब थोड़ी दुकान मेरी जो है भर गई, जैसे कि जो सेल करता था, मतलब एक बार रनिंग घूम जाता। मान लीजिए अब स्विच अगर है 30 पीस, तो 300 पीस स्विच एक ही बार तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। मान लीजिए 20 पीस या 10 पीस बिका, 10 पीस का मेरे पास पैसा, 20 पीस बचा हुआ, तो अब वो नहीं, उसके जगह कोई और सामान लेके आता था। इस तरह से रनिंग करता हर आदमी करता है। आप भी अगर स्टार्ट करेंगे तो इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। तो सेल होता था, मैं एक एक हफ्ते पे
10-10 दिन पे मार्केट जाता था, क्योंकि उतना अमाउंट था नहीं, छोटे अमाउंट में शॉप स्टार्ट किया था। तो 10 दिन 15 दिन जैसे ही थोड़ा पैसा हो जाता, 5000 6000 हो जाता था, तो मैं मार्केट चला जाता था और जो रेंज अपने पास कट जाते थे वो तुरंत मैं लेके आता था मार्केट से, ठीक है। और इस तरह से मतलब चला करीब करीब 1 साल तक इसी तरह से चला। और इसके अलावा मैं और बता दे रहा हूँ, इसमें भाई का जो है हमारे काफ़ी सपोर्ट मतलब रहा। जैसे जो है भाई महीने में जो घर के लिए जो खर्चा भेजते थे, अगर 10,000 रुपये भेजते थे तो उसमें से 5,000 रुपये घर के खर्चे के लिए जो है निकाल लिया जाता था, बाकी 5,000 की जो है मैं मार्केटिंग कर लेता था। अब आप सोच रहे होंगे 5,000 में खर्चा कैसे चला देते, तो 5,000 मतलब सेफ ही रख लेते थे कि तमाम जो है इधर उधर के लेन देन रहते थे उन चीज़ों को मेंटेन किया जाता। और बाकी जो 5,000 लगा देता था, तो जैसे पूरे पैसे की एक ही बार तो आवश्यकता होती नहीं थी, उन पैसों को जो धीरे धीरे आवश्यकता होती थी, तो दुकान में सेल होता रहता था, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना उस चीज़ को दुकान से अपना मेंटेन करते रहते थे। भाई चलो पैसा इतनी लगा है, करते करते इस तरह से फिर एक रैक यहाँ साइड में मैं बनवाया, आपको थोड़ा उठा के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये नीचे का जो हिस्सा है ये बाद में जोड़ा गया जब यहाँ दुकान शिफ्ट हुई है। उसके पहले सिर्फ यहाँ से और जो ऊपर आपको दिख रहा मतलब 3 खाना बनाया गया। मतलब दुकान मेरी ये सेकेंड जगह, जहाँ फर्स्ट जगह खोला गया था वहाँ थोड़ा रूम जो है छोटा था, और छोटे के साथ साथ थोड़ी जगह की भी दिक्कत थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि 1 से 1.5 रैक हम लोगों ने किया। और सीज़न जब आया तो सीज़न में कुछ और भी रिलेशन के लोगों से, जैसे मामा भी हमारे जो है सपोर्ट किए, मामा ने भी पैसा दिया। तो सीज़न में पंखा वगैरह जो उनके, क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है तो कोई भी दुकानदार आपको क्रेडिट पे माल नहीं देता। उसके बाद धीरे धीरे 1 साल गुजरे, 1-1.5 साल या 2 साल गुजरने के बाद फिर मेरी मुलाकात हुई सुमित भाई से, जिनकी वीडियो जो है आप पहले भी देख चुके हैं, दुकान भी उनकी देख चुके हैं। तो उनसे भी मेरा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हुआ। और जब उन्होंने देखा कि मैं हर हफ्ते में 10 दिन पे जो है मैं आ जाता हूँ मार्केट, तो उन्होंने देखा, तो उसके बाद से उन्होंने मुझे सपोर्ट थोड़ा किया। अगर मैं 6,000 रुपये देता था तो मुझे 12,000 का माल दे देते थे। फिर जो है मैं बेच के फिर उनको पैसा देता था जितना, उसके बाद उसका डबल माल मुझे इस तरह से सपोर्ट करते गए। और दुकान धीरे धीरे मेरी डेवलप हुई, प्लस भाई ने भी सपोर्ट किया, फिर रिलेशन वालों ने भी किया। इस तरह से जो है दुकान मैं आज जो आप अपने भाई के अगल बगल में जो भी सामान देख रहे हैं रैक में, इतना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। फ़ोटो तो मैं आपको दिखाई दिया, एक फ़ोटो और है वो भी दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो जो है मुझे सेकेंड मोबाइल से मिल गई थी, जो उस टाइम की मेरी मोबाइल थी जिसमें मैं फ़ोटो क्लिक किया हुआ था, वो फ़ोटो। और तो वो मोबाइल मेरी जो है ख़राब तो हो गई थी, लेकिन एक दिन किसी ने जो उसे चार्ज पे लगाया, वो चालू हो गया। जब चालू हुआ तो मुझे लगा यार इसमें कुछ काम की चीज़ें मिल सकती। फिर मैंने जो फ़ोटो खोजना चालू किया तो वो सारे फ़ोटो मुझे वहाँ से मिल गए, और उस फ़ोटो को जो है मैंने तुरंत ब्लूटूथ से इस मोबाइल में ट्रांसफ़र किया, जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, उस टाइम की दुकान की फ़ोटो। तो इस तरह से अपनी दुकान की जो शुरुआत हुई है। 30,000 अमाउंट से मैंने शुरुआत किया था। 30,000 में मतलब रैक वगैरह सब था। और काउंटर की जो है मैं बात करता हूँ, जो ये आप काउंटर देख रहे हैं, जिस दुकान में मैंने जो है अपनी शॉप डाली थी, उस दुकानदार की मतलब उस रूम मालिक की जो है ये काउंटर था, क्योंकि उनकी भी दुकान थी। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया कि जब दुकान के लिए जो हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया तो फिर हम लोग रूम खोजना चालू किए। उस टाइम हम लोगों को रूम नहीं मिल रहा था मार्केट में। खोजते खोजते एक रूम नज़र में आया जिसमें हम लोगों ने दुकान खोला। वहाँ से बड़े अच्छे संबंध थे हमारे नाना के टाइम पे, क्योंकि हमारे माता जी का ननिहाल यहीं जिस मार्केट में अपना जो है शॉप है, इसी मार्केट में ही है, और गांव तो बगल वाला है। तो उनसे बात किया गया तो वो एग्री नहीं थे जो है रूम देने के लिए। फिर उनके मामा से संपर्क किया गया, मतलब पूरा सोर्स लगाना पड़ा एक रूम के लिए। तो उनका कहना ये था कि मुझे 1 साल बाद जो है इसमें 6 महीने बाद जो है मुझे अपनी खुद की शॉप खोलनी है,
इस वजह से अब 6 महीने में आप खाली तो करेंगे नहीं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, अगर आपको 6 महीने में अगर ज़रूरत, उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ सकती है। हमने कहा अगर 6 महीने में आपको ज़रूरत अगर पड़ जाएगी तो हम लोग 6 महीने में खाली कर देंगे, तब तक हम लोगों का कहीं ना कहीं मैनेज मतलब इंतज़ाम हो जाएगा, मैनेज कहीं ना कहीं कर लेंगे। क्योंकि जब आदमी मार्केट में आ जाता है तो मार्केट में लोगों से पहचान बनती है और वहीं लोग बता देते हैं कि ये दुकान खाली है, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बातें किया, वो एग्री नहीं थे। फिर उनके मामा सोच लगाया गया, मामा ने जब प्रेस किया तब जाके जो है वो एग्री हुए कि ठीक है ले लीजिए। तो उस टाइम रूम का रेंट 1000 रुपया था। बस यही है कि उनका जो है काफ़ी सपोर्ट हम लोगों के ऊपर रहा कि उन्होंने 1 रुपया भी जो है, जिसे डिपॉजिट कहते हैं, कहीं पे पगड़ी भी कहते हैं, कहीं पे सलामी कहते हैं, तमाम जगह पे तमाम चीज़ें उसको कही जाती है डिपॉजिट को, 1 रुपया भी जो है नहीं लिया था। जो भी था सिर्फ किराए का हिसाब किताब था। तो वहाँ पे 6 महीने की बात हुई थी, लेकिन करीब करीब 2 साल दुकान वहाँ पे चली। और दुकान वो क्यों नहीं देना चाहते वो भी मैं आपको बता देता हूँ। असल में दुकान उनके घर में ही था, मतलब सामने दुकान थी और पीछे और बगल में जो है उनकी फैमिली रहती थी। तो वो डर रहे थे कि मतलब दुकान मतलब बाहर ही किसी को दे दें, जबकि पहचान थी, जान पहचान अच्छे से थी, संबंध भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी आदमी घबराता है, फैमिली है पीछे, कोई प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोगों का ऐसा कोई भी हिसाब नहीं था। जब उन्होंने देखा 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना देखा कि मतलब इन लोगों के रहने से हमारा घर भी जो है सुरक्षित है और किसी तरह की कोई भी जो है मतलब गलत चीज़ें यहाँ पे नहीं है, सिर्फ अपने काम से काम ये लोग रखते हैं, तो वहाँ पे अपनी दुकान करीब 2 साल चली। 2 साल उन्होंने टच नहीं किया। और 2 साल बाद जहाँ पे अपनी दुकान है, मतलब यहीं से 100 मीटर पे वो दुकान थी, तो यहाँ ये दुकान बनना चालू हुआ। जब बनना चालू हुआ तो उन्होंने कहा, जैसा कि जिनका रूम था वो पापा को जो फूफा कहते हैं, क्योंकि उनका जो घर है हमारे ननिहाल में है, अभी जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वो उनका ननिहाल है। तो उस रिश्ते से मतलब पापा को फूफा कहते थे, तो कहे कि फूफा, और वो पंडित जी वाला जो है रूम बन रहा है और अब मतलब दुकान खोलने की जो छोटे वाले भाई का एकदम मन बन गया है, तो उसमें जो है बात हम कर ले रहे हैं, हम बात किए हुए हैं, आप भी एक बार कर लीजिएगा। हम लोगों ने कहा ठीक है भाई। उसके बाद से यहाँ बात हुआ, यहाँ बात होने के बाद रूम वगैरह बनने के बाद जब कंप्लीट हो गया तो हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर लिया। और यहाँ का इस टाइम का किराया जो है, जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम जो है 2000 रुपया था। और यहाँ पे जो है सलामी मतलब पगड़ी जिसको बोलते हैं, डिपॉजिट इंग्लिश में, वो जो है 50,000 रुपया जो है देना पड़ा और 2000 रुपया किराया। उसके बाद 2 साल बाद से जो है 10% और बढ़ा दिया गया, तो 2200 रुपया किराया हो गया। और प्लस जो है बिजली का बिल अलग है। अभी तक की जो कहानी थी वो कहानी जो है मैं पूरी बता दिया हूँ कि किस तरह से जो है अपने इलेक्ट्रिक शॉप की जो है शुरुआत हुई, किस अमाउंट से हुआ। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन तमाम हमारे जो है सब्सक्राइबर व्यूअर भाई जो है कह रहे थे कि वीडियो कितनी भी लंबी हो लेकिन आप वीडियो को बढ़िया तरीके से बनाइए, एकदम मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। तो मैं तो कोशिश ये किया हूँ पूरा मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अब आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक काम से रिलेटेड हमेशा जो है नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल पे और मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल पे हमेशा पड़ता रहेगा। तो आप लोग जो है दोनों चैनल पे इसी तरह से मुझे आप सपोर्ट करते रहें और अच्छी अच्छी जो है जानकारियाँ मैं आप लोगों को देता रहूँगा जो कोई भी यूट्यूबर नहीं देता है। तो फिर मिलेंगे जो है, लेकिन उससे पहले यही कहना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट करिए। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। और किसी तरह का कोई आपका क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है, छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, जो भी चीज़ें हैं आप मुझे मैसेज में डाल दीजिए। जैसा क्वेश्चन रहेगा, सिंगल वीडियो बनाने लायक रहेगा तो मैं सिंगल वीडियो आपके नाम से बना दूँगा। और अगर जो है छोटा क्वेश्चन होगा तो उसे जो है हफ्ते में किसी दिन इकट्ठा करके सारे जो है लोगों का बाय नेम मैं वीडियो जो है बना के चैनल पे चला दूंगा और आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा।
तो फिर मिलेंगे जो है न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।